ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आज क्रिसमस ईव का दिन है। आगामी कल क्रिसमस है। उसकी पूर्व संध्या को क्रिसमस ईव कहते हैं और आज की रात को जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, इसके लिए दूसरे दिन क्रिसमस मनाते हैं। तो कई लोगों का प्रश्न होता है कि रामकृष्ण मिशन में क्रिसमस ईव का आयोजन क्यों होता है? क्या हम जो कुछ क्रिश्चियन मिशनरी कन्वर्शन करते हैं उनका क्या अनुमोदन करते हैं? कदापि नहीं। श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, सभी धर्म एक ही परम सत्य की तरफ ले जाते हैं और जिसको जो जो अपने अपने धर्म का पालन करके वह परम सत्य तक पहुंच सकता है, और इसीलिए धर्म परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु फिर भी हमारे यहाँ रामकृष्ण मिशन में सभी धर्मों के विभिन्न पर्व मनाए जाते हैं। उस हिसाब से यह भी मनाया जाता है। उसकी बातें बाद में करेंगे। और एक दूसरा बड़ा कारण है, वह है कि आज जैसे कि बेलूर मठ में संध्या आरती के बाद जीसस क्राइस्ट का फोटो सजाया जाएगा, मेरी और क्राइस्ट का फोटो सजाया जाएगा, उसकी आरती होगी, कैरोल सॉन्ग होंगे। कैरोल मतलब क्राइस्ट के जन्म के समय जो गीत गाए थे उसको कैरोल बोलते हैं। वो कैरोल सॉन्ग भी होंगे, कुछ प्रार्थनाएं होंगी और विशेष प्रसाद दिया जाएगा, जीसस क्राइस्ट को ऑफर किया जाएगा, जिसका प्रसाद सबको मिलेगा, जिसमें कि केक होगी, बिस्किट होंगे। बाकी तो नॉर्मली हमारे यहाँ प्रसाद में केवल मिठाई रहती है, परंतु उस दिन अलग प्रकार का प्रसाद रहता है। तो कई लोग भले बाद में आए, अन्य फंक्शन में आए ना आए क्रिसमस ईव में आते हैं। खास करके बच्चों के लिए वह बड़ा चॉकलेट, बिस्किट, केक मिलेगा, ये समझ करके आते हैं। तो कोई बात नहीं, पर मुख्य बात है कि वह जो क्रिसमस ईव मनाई जाती है, और न केवल बेलूर मठ में, कई सेंटर्स में मनाई जाती है। सब सेंटर्स में नहीं मनाई जाती, कुछ कुछ सेंटर्स में मनाई जाती है भारतवर्ष में। और विशेष करके जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं यूरोप में, अमेरिका में, वहाँ पर तो स्वाभाविक है, क्योंकि वहाँ पर अधिकांश जो फॉलोअर्स हैं वे क्रिश्चियन हैं, तो उनको अपनापन लगता है जब हमारे आश्रम में आते हैं वेदांत सोसाइटी। और वहाँ के फॉरेन के सेंटर्स भी सब वेदांत सोसाइटी के नाम से ही रखे गए, उसका भी कारण हम बताएंगे। तो मुख्य बात है कि यह जो क्रिसमस ईव क्यों मनाई जाती है, उसका मुख्य कारण है कि जब भगवान श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि हो गई 16 अगस्त 1886 को, उसके बाद की बात है, दिसंबर महीने में वहाँ पर, क्योंकि कोलकाता उस समय के ब्रिटिश राज्य का वह राजधानी थी, और इसलिए वहाँ पर क्रिसमस के समय का जो वेकेशन, ये क्रिसमस वेकेशन एक बहुत बड़ा पर्व रहता था। तो क्रिसमस वेकेशन होने वाला था, तो दिसंबर के लगभग तीसरे सप्ताह में स्वामी प्रेमानंद जी महाराज की माँ मातंगिनी देवी, इन्होंने निमंत्रण दिया। ये जो स्वामी विवेकानंद को गुरु भाई, जो लोग वराहनगर मठ में रहने लगे थे, एक भूतिया मकान ले लिया था श्री रामकृष्ण देव के जाने के बाद, और उसमें रह करके साधना कर रहे थे, तो उनको निमंत्रण दिया स्वामी प्रेमानंद जी की माँ ने। तब स्वामी विवेकानंद जी एवं उनके कुछ गुरु भाई, लगभग 7 और गुरु भाई, ये सब मिलकर के ट्रेन में बैठे और फिर वहाँ पर पहुँचे आठपुर। आठपुर जो कि स्वामी प्रेमानंद जी का जन्म स्थान,
वहाँ पर गए और आठपुर में उन्हें कुछ दिन वहाँ पर रहे और साधना में लीन हो गए और प्रतिदिन रात को धुनी जलाते और धुनी जला करके उसके पास बैठ करके देर रात तक वे जप करते, ध्यान करते, साधना करते। एक दिन की बात है कि रात को इसी प्रकार से, ठंड के दिन थे, बाहर धुनी लगाई गई थी, ये सभी स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई ये बैठे उस धुनी के पास में और गहरे ध्यान में मग्न हो गए। कुछ घंटों बाद स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा कि हम लोगों को श्री रामकृष्ण देव ने त्याग और वैराग्य का उपदेश दिया था, उसके अनुसार हम लोगों को अब गृह त्याग कर देना चाहिए और फॉर्मली संन्यास लेना चाहिए। वो तो रह ही रहे थे सन्यासी के समान, परंतु उन्होंने वस्त्र नहीं बदले थे, नाम भी नहीं बदले थे। तो यह विचार उनके मन में आया गहरे ध्यान के बाद, और इसके बाद ऐसे ही त्याग वैराग्य के बारे में श्री रामकृष्ण देव जो उपदेश दिया था, करते करते अचानक वो चले गए जीसस क्राइस्ट के जीवन के संबंध में बोलने लग गए। कैसा उनका जीवन था अद्भुत, कितना त्याग और वैराग्य था उनमें, और जीसस क्राइस्ट ने जो उपदेश दिए थे उसके ऊपर भी उन्होंने बात की कि किस प्रकार से उन्होंने कहा था कि सब कुछ त्याग करके ईश्वर के लिए व्याकुल होना पड़ेगा, तब जा करके यू विल गेट द किंगडम ऑफ हेवन विच इज विद इन यू, एंड लव द लॉर्ड दाई गॉड विथ ऑल दाई हार्ट। ये सब जो बातें स्वामी विवेकानंद जी उस दिन की, और तब उन लोग सभी गुरु भाइयों ने वहीं पर धुनी के पास संकल्प किया, अब घर हम लोग नहीं जाएंगे, गृह त्याग करेंगे वंस फॉर ऑल, और संन्यास ग्रहण करेंगे फॉर्मली। और उस प्रकार से मानो रामकृष्ण संघ का सूत्रपात हुआ। वैसे इसके पूर्व श्री रामकृष्ण देव ने स्वामी विवेकानंद के कुछ गुरु भाइयों को उनको कुछ दे दिए थे, एक गेरुआ वस्त्र प्रदान कर दिया था, और ये सभी लोग त्याग और वैराग्य की भावना से रंग गए थे श्री रामकृष्ण देव के उपदेश से। पर उस दिन मानो एक वो भाव प्रबल हो उठा, और यह जो भाव है त्याग वैराग्य क्या अधिक प्रबल हो उठा उस दिन। फिर दूसरे दिन बाद में पता चला उस दिन क्रिसमस ईव थी। यह एक अद्भुत संयोग है। स्वामी विवेकानंद को पता नहीं था कि आज क्रिसमस ईव है, इसलिए मुझे जीसस क्राइस्ट पर बोलना है। तो कोई प्रवचन नहीं दे रहे थे, ऐसे ही ध्यान के बाद उनका मन इस प्रकार से चला गया श्री रामकृष्ण की बातें करते करते जीसस क्राइस्ट के त्याग वैराग्य के बारे में, और तब उन्होंने यह किया। तो यह रामकृष्ण संघ के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जबकि मानो रामकृष्ण संघ का सूत्रपात हुआ, जबकि स्वामी विवेकानंद उनके गुरु भाइयों ने यह प्रण किया कि अब हम लोग फॉर्मल संन्यास लेंगे, औपचारिक रूप से संन्यास लेंगे। तो इसलिए इस घटना को याद करते हुए प्रतिवर्ष क्रिसमस ईव के दिन बेलूर मठ में, जो कि हमारे रामकृष्ण मठ मिशन का हेडक्वार्टर है, और कुछ सेंटर्स में, और विशेष करके यूरोप और अमेरिका के सेंटर्स में यह क्रिसमस ईव मनाई जाती है, जिसमें कि जीसस क्राइस्ट का और मेरी के साथ बैठे हुए जीसस का वो फोटो रहता है, कुछ आरती होती है, उनको कुछ केक वगैरह ऑफर किया जाता है, कुछ कैरोल सॉन्ग होता है, बाइबल से कुछ रीडिंग होता है, और जीसस क्राइस्ट के जीवन संदेश के बारे में सब बातें होती हैं, यह होता है। तो उसी प्रकार का एक फंक्शन था बेलूर मठ में, 1929 की बात है। तो फॉर सीकर्स ऑफ गॉड नाम की बहुत अच्छी किताब है इंग्लिश में, जिसका हिंदी अनुवाद हुआ है आनंद धाम की ओर, गुजराती में अनुवाद हुआ है आनंद धाम ना पद पर। स्वामी शिवानंद जी महाराज रामकृष्ण मठ मिशन के द्वितीय अध्यक्ष के साथ के जो वार्तालाप है उसमें दिए गए। तो उस दिन महापुरुष महाराज 25 तारीख को बोलते कि कल कैसा हुआ, क्रिसमस ईव किस प्रकार के हुआ। सभी सन्यासियों ने कहा, वो जा नहीं पाए थे वहाँ पर मंदिर में, तब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो सब ने कहा कि बहुत अच्छी तरह हुआ, कैरोल भी अच्छा हुआ, प्रसाद भी बहुत अच्छा हुआ, इस प्रकार से बातें चल रही थी। फिर उन्होंने बातचीत के प्रसंग में कहा कि यह जो क्रिसमस ईव उस समय हम लोग जो गए थे
उसमें तारक महाराज भी थे, महापुरुष महाराज भी थे। हम लोग जो गए थे उस दिन स्वामी विवेकानंद की बातें सुन करके हमारे मन में तीव्र वैराग्य का उदय हुआ। पहले से ही वैराग्य था ही, परंतु ये जीसस क्राइस्ट का उपदेश जिस प्रकार से उन्होंने दिया, जिस प्रकार से जीसस क्राइस्ट को उन्होंने समझा था स्वामी विवेकानंद जी ने, इस प्रकार से हमने कभी समझा नहीं था। और इसलिए हम लोग ये त्याग वैराग्य की भावना से और भी अधिक दृढ़ हो गए उस दिन रात को, वो उस क्रिसमस ईव की रात को, और इसलिए उसको मनाया जाता है। उसी समय एक जर्मन महिला, भक्त महिला आई। ये 25 दिसंबर 1929 की बात है। स्वामी शिवानंद जी महाराज के पास आई और उसने उसको पूछा महापुरुष महाराज ने कि कैसा लगा। ओ स्वामी, इट वॉज वंडरफुल। बोले यह तो बहुत ही अच्छा लगा। और फिर उन्होंने अपनी बात कही कि पिछले वर्ष मैंने रो रो करके ईश्वर से प्रार्थना की थी रात को लगभग 1 बजे कि प्रभु मुझे कम से कम एक बार तुम्हारी असली क्रिसमस ईव का जो सेलिब्रेशन वो देखने का मुझे मौका देना, और मुझे उस प्रकार उस एक विशेष वह जो विशेष दर्शन मुझे उसका जो आनंद है असली क्रिसमस ईव का, वो आनंद मुझे कम से कम एक बार देना। और बोले 1 वर्ष में मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। बोले ऐसा क्रिसमस ईव सेलिब्रेशन हमने कहीं नहीं देखा। हमारे उधर देश में हम लोग भी करते हैं, हम लोग चर्च में करते हैं, तो उसमें दिखावा ज़्यादा रहता है, बहुत अच्छा डेकोरेशन होता है, बहुत बड़ी केक रहती है, बहुत सारे प्रकार की खाद्य सामग्री रहती है, और कल्चरल प्रोग्राम रहते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम रहते हैं, मज़ा होती है, गाना बजाना होता है, सब होता है। परंतु यह जो इस यहाँ का जो सात्विक भाव, यहाँ की जो वाइब्रेशन तरंग, जीसस क्राइस्ट के प्रति मेरी भक्ति अचानक इतनी बढ़ गई यहाँ के ये क्रिसमस ईव को देख करके, तो मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। तो कहने का मतलब यह जो यहाँ पर क्रिसमस ईव का सेलिब्रेशन होता है, पहली बात तो वह रामकृष्ण संघ का मानो एक सूत्रपात हुआ इसलिए। दूसरा कि यह सात्विक रूप से होता है, जिसके कारण कि जो भी डिवोटीज आते हैं वो उसके कारण वो भक्त लोग उनके उस जीसस क्राइस्ट के जीवन संदेश के बारे में जान करके और उसके बारे में सुन करके उस तरंगों में रह करके अपनी विशेष भक्ति लाभ करते हैं। भले उनको ये सब मालूम हो कि इतनी बार उन्होंने बाइबल पढ़ा हो, पर यहाँ पर उनको एक अलग अनुभूति होती है। तो यह एक कारण है जिसके के कारण ये रामकृष्ण संघ में कुछ सेंटर्स में यह क्रिसमस ईव मनाई जाती है। दूसरा कारण यह है कि श्री रामकृष्ण देव ने विविध धर्मों की साधना की थी। जैसा कि आप जानते हैं, पहले माँ काली का दर्शन किया, फिर भगवान राम का दर्शन किया, कृष्ण भगवान का दर्शन किया, हनुमान जी का दर्शन किया, विविध संप्रदायों के अनुसार दर्शन किए। उसके बाद में 64 तंत्रों की साधना की भैरवी ब्राह्मणी के पास, फिर अद्वैत वेदांत की साधना की तोतापुरी के पास, 6 महीना निर्विकल्प समाधि में रहे, फिर इस्लाम धर्म की साधना की, और फिर उन्होंने ईसाई धर्म की भी साधना की थी। नवंबर 1874 की बात है, नवंबर 1874 उस समय की बात है कि जब श्री रामकृष्ण देव को यह मानो जगदम्बा की इच्छा से उनको इस प्रकार की एक इच्छा हुई कि मैं बाइबल का पाठ सुनूं, तो उनके भक्त थे शंभुचरण मल्लिक, वो रोज आकर के उनको प्रतिदिन ये बाइबल सुनाते थे। और उस समय उनका मन ये जीसस क्राइस्ट के जीवन संदेश से मानो ये आप्लावित हो गया था। उस समय की एक दिन की बात है कि वे दक्षिणेश्वर के मंदिर के पास में जदू मल्लिक का बगीचा है, तो जदू मल्लिक के बगीचे में उन्होंने वहां पर एक ड्राइंग रूम में एक फोटोग्राफ देखा। फोटोग्राफ में मेरी ने बच्चे जो शिशु जीसस क्राइस्ट को अपनी गोद में लिया हुआ है, ऐसा वो फोटो है, बहुत सुंदर फोटो। तो श्री रामकृष्ण देव अपलक नेत्रों से उस फोटोग्राफ को देखते रहे। कुछ समय के बाद देखते हैं कि वह उस फोटोग्राफ से एक ज्योति आती है, एक ज्योति का पुंज आता है और उनके भीतर में समा जाता है,
और वे भावावस्था में आ जाते हैं और समाधि अवस्था में चले जाते हैं। उस समय से उनका भाव एकदम बदल गया। यह जो आया उसके बाद में 3 दिन तक वह ईसा मसीह के भाव में ही रहे। अब 3 दिन तक वो काली मंदिर में गए ही नहीं दर्शन के लिए, पूरे ईसा ईसा मसीह के भावों में प्लावित रहे। 3 दिनों के पश्चात दक्षिणेश्वर में वो एक बार पंचवटी की ओर जा रहे थे। पंचवटी आप लोगों ने देखा होगा, अब बहुत घना वो वृक्षों का एक जगह उस स्थल था। हालांकि अभी तो पुराना पंचवटी नहीं रहा, जो श्री रामकृष्ण में था तो बहुत घना जंगल जैसा था। हमने 50 साल पहले देखा, उस समय भी वो घना था, हालांकि उतना नहीं था, पर अभी तो बिल्कुल ही नहीं है। जो भी हो, उस समय घना जंगल जैसा था। वो पंचवटी की ओर श्री रामकृष्ण जा रहे थे। अचानक देखते हैं कि एक दीर्घकाय व्यक्ति, अत्यंत गोरा रंग का, उनकी तरफ आ रहा है, विदेशी कोई लगता है। और वो सोच रहे थे कौन है कौन है। तब तक में उनके मन से आया, अरे ये तो वही ईसा मसीह है, जीसस क्राइस्ट, जिन्होंने अपना सारा जीवन बलिदान दे दिया मनुष्य मात्र, मानव समाज के लिए, मानव मात्र की सेवा के लिए। ये तो वही जीसस क्राइस्ट है, वही ईसा मसीह है। ऐसा उनके मन से बोलने लगे। तब तक तो ईसा मसीह आए और उनको गले लगा लिया। गले लगा करके अंतर्धान हो गए, उनके भीतर में घुस गए, भीतर में प्रवेश कर लिया श्री रामकृष्ण। और तब उनको ईसा मसीह का मानो भाव से वो प्लावित हो गए और वे समाधि अवस्था में चले गए। तो मानो श्री रामकृष्ण देव को जो सर्वदेव देवी स्वरूप कहा जाता है, तो वो सर्वदेव देवी स्वरूप में मानो ईसा मसीह भी समावित हो गए। क्यों? यदि ऐसा नहीं होता तो बाद में कुछ कुछ जो क्रिश्चियन जो भक्त आए, विलियम्स हो, प्रभुदयाल मिश्र हो, इनको इतना अधिक इनके साथ इनका संबंध हो गया, वो श्री रामकृष्ण देव को साक्षात ईसा मसीह समझते थे। ऐसा उनकी उनकी भावना होती थी। क्यों? क्योंकि ये ईसा मसीह उनमें ये आ गए थे। इस प्रकार से विविध धर्मों की साधना करने के बाद श्री रामकृष्ण देव ने कहा, जो तो मौत तो पथ, जितने मत उतने पथ। पथ अनेक हैं, परंतु मंजिल एक है, रास्ते अलग अलग हैं। उन्होंने खुद ने यह मानो थ्योरेटिकल नहीं कहा। एक मानो एक सर्कल है, भीतर में एक पॉइंट, एक बिंदु है, वो सर्कल से विविध त्रिज्या से आप उस पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। और ये सभी धर्म है, कोई भी रास्ते से जाइए, जाना तो उस पॉइंट पर है। श्री रामकृष्ण देव विविध प्रकार के त्रिज्या से गए, चारों पूरे सर्कल में अलग अलग रहते रहते। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया कि सभी धर्म अंत में, क्योंकि सभी धर्मों की साधना के बाद अंत में जो अनुभूति उनको हुई, वो अनुभूति एक ही थी, उसी प्रकार की अनुभूति हुई, सेम एक्सपीरियंस उनको रहा, वही एक अनुभूति में कोई अंतर नहीं था, वही आनंद उनको मिला, वही आनंदमय अनुभूति उनको सब प्रकार से, जितने प्रकार के पंथों से उन्होंने साधना करके देखा, वहां पर पहुंचे, एक ही जगह पर पहुंचे। इसलिए उन्होंने कहा, रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल एक है, जितने मत उतने पथ। और बहुत सुंदर उदाहरण देकर के कहा, एक तालाब है, उसके 4 घाट हैं। हिंदू जाकर के बोलता है मैं जल ले आया, और मुसलमान जाकर के बोलता है नहीं मैं पानी ले आया, क्रिश्चियन जाकर के बोलते हैं नहीं नहीं मैं तो वाटर ले आया, और चौथा कोई आकर के बोलता है मैं एक्वा ले आया। अरे भाई, एक ही बात है, एक ही वस्तु है, उसके अलग अलग नाम है, तो झगड़ा क्यों करते हो? झगड़ा करने की बात ही नहीं है, लड़ाई करने की कोई बात नहीं है। उसी का नाम पानी, उसी का नाम जल, उसी का नाम वाटर, उसी का नाम एक्वा। और साइंटिस्ट लोगों को पूछोगे, बोलेंगे भाई ये H2O है, नाम जो दे दो। तो एक ही ईश्वर है, एक ही परम चैतन्य तत्व है। उसको कोई बोलते गॉड, कोई बोलते अल्लाह, कोई बोलते राम, कोई बोलते कृष्ण। नाम अलग अलग है, रूप अलग अलग है, पर वह सत्ता वह एक है। यह जो श्री रामकृष्ण देव ने सर्वधर्म समन्वय का संदेश दिया, आज उसका कितना महत्व है हम लोग समझ नहीं पाएंगे, अभी कुछ वर्षों बाद शायद समझ पाएंगे। अभी जो इंटरफेथ कॉन्फ्रेंसेस होती है, उस समय हम जब ये बताते हैं तो लोग आश्चर्य हो जाते हैं। उनको आश्चर्य होता है कि अरे, हमने सुना था कि सभी धर्म एक तरफ ले, पर एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड, यह तो बात सुनी नहीं। गॉड ऑफ ऑल, क्लाउड एलन स्टार की किताब है, उसमें बोलते हैं कि आज का आधुनिक मानव ऐसे नहीं मानेगा। आप बोल देंगे सभी एक धर्म में, एक ही तरह, एक सभी अपने धर्म समान रूप से महान है,
जिसको जिस रास्ते पे जाना हो जाए, सभी धर्म सत्य है, किसी को किसी धर्म का परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। ये आप मुंह से बोलेंगे, कोई आपको सुनेगा नहीं। क्यों? ये साइंटिफिक युग है, आप एक्सपेरिमेंटली प्रमाणित किए। यदि कोई व्यक्ति पारी पारी से सभी धर्मों की साधना करने के बाद वह इस प्रकार से निर्दिष्ट करे, हाँ, कि मैंने सभी धर्मों की साधना करने के बाद मैं अंत में जो पहुंचा वो पॉइंट एक ही था, वह सत्य एक ही था, ऐसा यदि कोई एक्सपेरिमेंटली प्रमाणित करे आज के इस वैज्ञानिक युग में, अपनी लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी, जीवन रूपी लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके बताए, तब तो आधुनिक मानव उसको स्वीकार करेगा, नहीं तो नहीं स्वीकार करेगा। और फिर क्लाउड एलेनस्टाकर बोलते हैं, और सौभाग्य से ऐसा हुआ है, हो चुका है। एक व्यक्ति ने पारी पारी से सभी धर्मों की साधना करने के बाद प्रमाणित कर दिया कि सभी धर्म एक ही परम सत्य की तरफ जाते हैं। जो तो मत, तो पद, जितने मत उतने पद, एज मेनी फेथ्स सो मेनी पैथ्स, बट अनफॉर्चुनेटली द ह्यूमैनिटी इज अनअवेयर अबाउट इट। पर यह दुर्भाग्य है कि मानव जात अभी भी उसको जानता नहीं है कि इस प्रकार से एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हो गया है। तो यह जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने के बाद, इसीलिए रामकृष्ण मिशन की जब स्थापना की, तो यहाँ पर रामकृष्ण मिशन के सभी सेंटर्स में सिंबल्स ऑफ वर्ल्ड रिलीजन लगते हैं। जितने रिलीजन्स के जितने सिंबल हैं, विविध मुख्य धर्मों के संदेश, प्रतीक, वो करीब करीब हर एक सेंटर में रहते हैं। और इतना ही नहीं, विविध दिनों पर उनके बारे में आलोचना होती है, उनका मनाया जाता है। जैसे उस दिन हम लोगों ने गुरु नानक की जयंती मनाई, भगवान महावीर की जयंती मनाते हैं, बुद्ध जयंती मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, क्रिसमस ईव मनाते हैं। हमारे बांग्लादेश के सेंटर में ईद मनाते हैं, 15 सेंटर्स हैं वहाँ बांग्लादेश में। इस प्रकार से हमारे विविध देश विदेश में हमारे सेंटर्स के द्वारा विविध जो धर्मों के संत हैं, विविध धर्मों के जो प्रतिष्ठापक हैं, प्रतिष्ठाता हैं, उनके बारे में आलोचना होती है, उनकी जयंती मनाई जाती है। तो यह मानो एक ग्लोबल मूवमेंट है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना के समय स्वामी विवेकानंद ने यह कहा कि फ्रॉम द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ रामकृष्ण मिशन, यदि कोई मेंबर होना चाहता है तो उसको एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ता है। ले मेंबर, चाहे गृहस्थ हो तो भी मेंबर बन सकता है रामकृष्ण मिशन का, परंतु उसको एक फॉर्म डिक्लेरेशन देना पड़ता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था स्वामी विवेकानंद ने 1897 में। और जब शिकागो विश्व धर्म सभा की शताब्दी का आयोजन हो रहा था 1994 को, तो अक्टूबर महीने में, उस समय यूनेस्को के पेरिस के हेडक्वार्टर में जब इसकी जयंती मनाई जाती, लोगों ने कहा, व्हाट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ यूनेस्को सेलिब्रेटिंग स्वामी विवेकानंद पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन आफ्टर 100 ईयर्स? ये उसका न्याय संगत है क्या कि 100 साल बाद यूनेस्को के द्वारा क्यों मनाया जाए? तब उन्होंने कहा, यूनेस्को के जो आदर्श है वही, उन्हीं आदर्शों को स्वामी विवेकानंद ने वहां पर शिकागो धर्म सभा में बखान किया था। सभी धर्मों के प्रति आदर की बात उन्होंने कही थी। और फिर उन्होंने कहा, I was indeed struck by the constitution drawn up by Swami Vivekananda in 1897 with the constitution drawn up by UNESCO in 1945. बोलते 1945 में हम लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ने ड्रॉप किया था, जिसमें सभी धर्मों के प्रति आदर की भावना की बात है, जिसमें सभी जितने गरीब लोगों की सेवा की बात है, जो अंडर प्रिविलेज है उनकी सेवा की बात है, ये सब बातें स्वामी विवेकानंद ने इतने पहले, व्हाट ए विजनरी ही वाज, कि उतने वर्ष पहले उन्होंने ये सब बातें कह दी हैं। तो बोलते हैं कि हम लोग इसीलिए यूनेस्को के द्वारा स्वामी विवेकानंद की इस प्रकार के शिकागो धर्म सभा की शताब्दी मना रहे हैं हम लोग। तो इसमें जो डिक्लेरेशन देना पड़ता है, जो मेंबर को, कोई मेंबर बनता है, ले मेंबर भी हो तो भी, I look upon Sri Ramakrishna as an illustration and embodiment of the religion eternal, whose life and teachings help one to understand the plan and purpose of all the religions of the world and their underlying truth and harmony. कहते हैं, मैं श्री रामकृष्ण देव के प्रति, श्री रामकृष्ण देव को ऐसा के प्रति मेरी यह भावना रहेगी कि वे सनातन धर्म के प्रतिनिधि थे और उनका जीवन और संदेश हमको
सभी धर्मों को समझने के लिए मानो एक सहायरूप सिद्ध होता है, सभी धर्मों के उद्देश्य को समझने में बहुत ही सहायभूत होता है। और दूसरा कहा है, आई लुक अपॉन ऑल रिलीजन्स एज पाथ्स टू गॉड एंड शैल ट्राई टू लिव इन पीस एंड फेलोशिप विद द फॉलोअर्स ऑफ ऑल रिलीजन्स। और कहा कि मैं सभी धर्मों को यह समझूंगा कि ईश्वर को प्राप्त करने के विभिन्न मार्ग हैं, और मैं सभी धर्म के लोगों के जो फॉलोअर्स हैं उनके साथ शांति से रहूंगा और उनके साथ समन्वय करके रहूंगा। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में ये बातें की। तो ये रामकृष्ण मिशन को स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था उसी को आगे बढ़ा रहा है। और स्वामी जी ने 2 प्लान दिए थे, प्लान फॉर वर्क इन इंडिया, प्लान फॉर वर्क इन फॉरेन कंट्रीज। तो उन्होंने विदेश के लिए कहा था कि विदेश में उसका सबका नाम उन्होंने वेदांत सोसाइटी रखा, वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क, वेदांत सोसाइटी ऑफ सेंट लुइस, इस प्रकार से सब वेदांत सोसाइटी वहाँ पर, वहाँ रामकृष्ण मिशन नाम नहीं, क्यों? और उनको ये भी पूछा गया, आपने वहाँ पर शिकागो विश्व सभा में लेक्चर दिए, अमेरिका में लेक्चर दिए, कहीं पर आपने रामकृष्ण का नाम नहीं लिया, राम का नाम नहीं लिया, कृष्ण का नाम नहीं लिया। तो उन्होंने कहा, देखो यदि मैं रामकृष्ण देव, राम कृष्ण इनका नाम लेता तो वो लोग बोलते, अरे भाई हमारे भी जीसस क्राइस्ट है, तो आप क्या नया बता रहे हैं। तो उन्होंने वहां पर ही वांटेड टू बी इम्पर्सनल। तो उन्होंने कहा कि विदेश में जब हम प्रचार करेंगे तो हम लोग वहां वेदांत उसका नाम देंगे। वेदांत यूनिवर्सल है, वेदांत के सिद्धांत यूनिवर्सल है, इट इज इम्पर्सनल एंड इट कैन बी अप्लाइड इन एवरी रिलीजन। जिसका कि 2 मूल है वेदांत के संदेश, यही 2 है कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर में दिव्यता विराजमान है और मनुष्य जीवन का उद्देश्य है वो दिव्यता को प्राप्त करना। तो जीसस ने भी यही कहा, द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन यू। सभी धर्मों में यही बात है, दिव्यता को प्राप्त करने की बात है। तो उसमें वेदांत के इस संदेश के साथ कोई यह नहीं कहा। और दूसरा संदेश है, वन है डिविनिटी ऑफ द सोल, सेकेंड इज सॉलिडरिटी ऑफ द होल यूनिवर्स, कि सारे विश्व में एक ही परम चैतन्य तत्व विराजमान है और इसीलिए सभी जगह हम लोग समन्वय और शांति से रहना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। तो यह जो विश्व बंधुत्व की भावना, वसुदैव कुटुंबकम की भावना, यह इस वेदांत का मानो मूल वह सिद्धांत है। तो इसी सिद्धांत के बेसिस पर रामकृष्ण मिशन के द्वारा यह सारे विश्व में इस प्रकार का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो क्योंकि इट इज अ ग्लोबल मूवमेंट, बिकॉज इट इज अ ग्लोबल मिशन, तो इसलिए जिस देश में जिसको विशेष वहाँ देते हैं उनको वहाँ पर विशेष सम्मान दिया जाता है। बांग्लादेश में ईद बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर मनाते हैं, अमेरिका यूरोप में जिस क्रिसमस ईव बड़े पैमाने पर मनाते हैं, क्योंकि हमारे अधिकांश फॉलोअर वहाँ पर क्रिश्चियन हैं। तो इसलिए उनको असल अपनापन लगता है। और इसीलिए आज रामकृष्ण मिशन में कोई भी आता है तो उसको अपनापन लगता है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो। इतना ही नहीं, न केवल हमारे भक्त, दे बिलोंग टू वेरियस सेक्ट्स, वेरियस कंट्रीज, वेरियस फेथ्स, विविध धर्मों के अनुयायी यहाँ पर हमारे रामकृष्ण मिशन के भक्त हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर रामकृष्ण मिशन में कई सन्यासी ऐसे हैं जो कि या तो क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आए हैं, बुद्धिस्ट बैकग्राउंड से आए हैं, इस्लाम बैकग्राउंड से आए हैं, या तो जापान से आए हैं, या अर्जेंटीना से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, इंग्लैंड से आए हैं। ऐसे विविध देशों से विविध धर्मों के अनुयायी ये हमारे रामकृष्ण मिशन के सन्यासी हैं। और उनका कोई हम धर्म परिवर्तन नहीं करते। हाँ, मंत्र दीक्षा होती है और यहाँ पर जो हमारी जो परंपरा उसके अनुसार संन्यास दीक्षा लेते हैं, बट दे डू नॉट नीड एनी प्यूरिफिकेशन। यह एक विशेष प्रकार की जो एक संस्था है रामकृष्ण मिशन, विच इज ट्रूली अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए रामकृष्ण मिशन में हम लोग सभी धर्मों के अनुयायी को सम्मान देते हैं और सभी धर्मों के संतों को सम्मान देते हैं। और इसीलिए एज अ पार्ट ऑफ दैट हम लोग यहाँ पर जिस क्रिसमस ईव मनाते हैं। दूसरी बात है, स्वामी विवेकानंद जब दूसरी बात है कि हमारे जो रामकृष्ण मिशन के पब्लिकेशंस भी हैं, तो उसमें पब्लिकेशन में आप देखेंगे कि एक तो हम लोगों ने 10 पेक सीरीज निकाली है, 10 पेक सीरीज, 10 पेक द क्राइस्ट, 10 पेक द बुद्धा, 10 पेक रामकृष्ण, 10 पेक
महावीर, ये विविध धर्मों के, इसमें क्या किया है कि उनके जो संदेश को कंडेंस्ड फॉर्म में वो रख दिया है, पूरा कंडेंस। परंतु क्या है, कोई भी आता था 10 पे गुरु नानक, उसको गुरु नानक के तो वो उसको ले सकता है, उसमें से उसको। और इतना ही नहीं, कोई भी जानना चाहता है कि हमको कंपैरेटिव रिलीजन की स्टडी करना है, इट इज़ नाउ एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। हमारे जो ब्रह्मचारी ट्रेनिंग सेंटर में भी कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ाते हैं आजकल। क्रिश्चियन मिशनरी में भी उन्होंने वह शुरू किया है कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ना सुनाना, जो कि मुझे जैसा कि मुझे पता पड़ा, उनकी जो उनका जो कोर्स रहता है उसमें कंपैरेटिव रिलीजन उन्होंने रखा है, बिकॉज देन दे कैन अंडरस्टैंड अदर रिलीजन्स, तब उस समय उस प्रकार से उनका इंटरेक्शन हो सकता है। तो ये छोटी छोटी बुकलेट से सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को समझने में बड़ी सुविधा होती है। और भी कई किताबें हैं जो कि यहाँ से निकले हैं, प्रिंसिपल सिंबल्स ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स और हार्मोनी ऑफ रिलीजन्स, ऐसे बहुत सारी किताबें हैं। सरमन ऑन द माउंट अकॉर्डिंग टू वेदांता, स्वामी प्रभुपाद जी की किताब है। इस प्रकार से बहुत सारे पब्लिकेशन है। स्वामी विवेकानंद का तो लेक्चर बहुत फेमस है ही, क्राइस्ट द मैसेंजर, जो कि कंप्लीट वर्स ऑफ स्वामी विवेकानंद में भी पाया जाता है, जो अमेरिका में उन्होंने लेक्चर दिया था। तो कहने का मतलब यह है कि यह रामकृष्ण मिशन, ये सर्वधर्म समन्वय की केवल हम लोग इंटरफेथ के ऊपर में कब लेक्चर देते इतना नहीं है। इंटरफेथ के लिए हम लोग सेमिनार आयोजित करते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अभी अभी हम लोगों ने आयोजित की थी। पर केवल कॉन्फ्रेंस आयोजित नहीं करते हैं, ऐसे पब्लिकेशन भी निकालते हैं और उसका बुक का सेल भी करते हैं, बुक का वितरण भी करते हैं, सभी धर्मों के संदेश को फैलाने का प्रयत्न करते हैं, नॉट ओनली वन। और नॉट ओनली दैट, कि जहाँ पर जो जो जिसको जिसको जो अच्छा लगे उस प्रकार से वो ले सकता है। और इतना ही नहीं, साथ साथ में हम लोग देश विदेश में उस संदेश को लेकर के जाते हैं। तो यह सभी धर्मों की सर्वधर्म की भावना की, सर्वधर्म समन्वय की जो भावना है और विश्व बंधुत्व की भावना है, और जो भारतीय संस्कृति का जो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, यह मानो स्वामी विवेकानंद जी उसको चरितार्थ की रामकृष्ण मिशन के द्वारा। उन्होंने एक स्वप्न रखा था अमेरिका में, एक यूनिवर्सल रिलीजन का, कि एक ऐसा वैश्विक धर्म होगा जो सभी धर्मों को स्वीकार करेगा। उसका मानो एक एप्लीकेशन उन्होंने रामकृष्ण मिशन के द्वारा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया है। वेदर इट विल वर्क, ए यूनिवर्सल रिलीजन विच विल एक्सेप्ट ऑल रिलीजन्स, विच विल बी सो ब्रॉड बेस्ड, जिसमें कोई प्रकार की संकुचितता नहीं होगी, कोई प्रकार की फैनेटिज्म नहीं रहेगी, कोई धर्मांधता नहीं होगी। धर्मांधता के ही कारण सब झगड़े होते हैं, धर्मांधता के कारण ही खून बहता है। धर्म के नाम पर, धर्म तो इतनी महान वस्तु है, पर धर्म से तो कितना जीवन मनुष्य का कल्याण होना चाहिए था, पर धर्म के नाम पर जितनी खून की नदियां बही है और किसी कारण से नहीं बही। ये स्वामी विवेकानंद ने बताया था शिकागो विश्व धर्म सभा में। बट इनफ इज इनफ, नाउ फॉरगेट ऑल आवर डिफरेंसेस एंड लेट अस गो फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ये स्वामी विवेकानंद ने संदेश जो दिया आज से 125 साल पहले, बहुत धीरे धीरे हम लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं। विल लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन। थोड़ा सा तो हुआ है, थोड़ा सा अंतर तो हुआ है, धर्मांधता अभी भी है, तो कहीं तो बढ़ी भी है किसी किसी देश में। तो इसलिए वी हैव ए लॉन्ग वे टू गो। पर ये रामकृष्ण मिशन एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा है कि सभी धर्मों के प्रति ये सम्मान करके यह किया जाए। और स्वामी विवेकानंद जब परिव्राजक अवस्था में थे तो अपने साथ दो पुस्तक रखते थे, एक भगवत गीता, दूसरा इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट। तो इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट बाय थॉमस ए केम्पिस, अद्भुत किताब है वह। उसमें आप यदि दे जाएंगे तो ऐसा लगेगा हम गीता ही पढ़ रहे हैं, इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट। तो जब स्वामी विवेकानंद परिव्राजक अवस्था में घूम रहे थे सारे देश में, तब आए गुजरात में जब जूनागढ़ में थे, तो जूनागढ़ में हरिदास विहारदेव देसाई दीवान जी थे जूनागढ़ के, उनके साथ उनका बहुत घनिष्ठ संबंध हो गया। उसी उनकी ऑफिस में मैनेजर थे छगनलाल पंड्या। तो छगनलाल पंड्या अपने संस्मरण में बोलते हैं, एक बार मैंने देखा कि स्वामी विवेकानंद की एक गठरी, एक पोटली पड़ी हुई थी, उसमें वो एक कंबल था और बस ये दो चार किताबें थी, इतना ही सामान उनके पास, दो चार कपड़े थे। तो यही लेकर के स्वामी विवेकानंद जाते थे। तो एक दंड रहता था, एक गठरी रहती थी और एक कमंडल रहता था।
तो उन्होंने बोला, सोचा हमके देखें तो सही इसमें भीतर में क्या है। तो भीतर खोला तो देखा श्री रामकृष्ण देव का फोटो निकला, 2-4 कपड़े निकले और 2 किताबें निकली, एक भगवत गीता की पुस्तक पुस्तक और एक इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट ये पुस्तक। तो छगनलाल पंड्या को लगा, अरे यार हम तो इसको हिंदू साधु समझते थे, ये तो कोई अलग ही विचित्र लगता है, हो सकता है कोई क्रिश्चियन आदमी होगा, इस प्रकार से हम लोग को भरमा रहा है, ऐसा कुछ शंका भी उनके मन में आई। फिर वो रह नहीं पाए, क्योंकि उनका पूरा गीता का और सब बातें, उन्होंने वेदांत की इतनी सारी बातें अच्छी से अच्छी बताई, उनको लगा कि इतनी बातें तो कोई क्रिश्चियन तो नहीं समझ सकेगा। तो उन्होंने बता दिया, स्वामी जी आप हिंदू सन्यासी होकर के ये क्रिश्चियन लोगों की किताबें आप पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद ने हंसते हुए कहा, अरे तुम क्या समझते हो, सब दूसरे धर्मों की दूसरी बात है, सभी धर्मों में वही एक ही बात है, वही ईश्वर की ही बातें हैं। फिर उन्होंने श्री रामकृष्ण का जीवन बताया, श्री रामकृष्ण ने किस प्रकार से सभी धर्मों की साधना की थी, और फॉर इमिटेशन क्राइस्ट में से कुछ कुछ उनको पढ़ के सुनाया। तब छगनलाल पंड्या को लगा, अरे ये तो बात उनकी सच है, इतने महान सत्य इस किताब में हैं और इसमें और हमारे शास्त्रों में तो कुछ अंतर तो है ही नहीं। तो वो उससे इतना प्रभावित हुए कि बाद में उन्होंने वो इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट किताब का पूरा अनुवाद किया। वो अनुवाद वाली किताब मिलती नहीं थी, मुश्किल से एक कॉपी मिली है मुझे, वहाँ जूनागढ़ में गया था तो एक लास्ट कॉपी मिली। तो उसमें उन्होंने क्या किया है, ऊपर में इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट में जो है उसका गुजराती अनुवाद दिया, फुट नोट में उसी का उसी प्रकार की भावना कौन से शास्त्र में है, गीता में है, रामायण में है, वो सब का उसका श्लोक भी वहां पर उद्धरण किया है, बताने के लिए कि स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था वो बिल्कुल सच है। तो इस प्रकार से कई हमारे सन्यासी लोग हैं, रामकृष्ण भी सन्यासी हैं, जो इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट पढ़ते हैं। और भी कुछ किताबें हैं जो कि पढ़ते हैं ये हमारे सन्यासी लोग। एक है द प्रैक्टिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड। एक बार हम लोग जब ट्रेनिंग सेंटर में थे तो हम लोगों ने स्वामी वीरेश्वरानंद जी, उस समय अध्यक्ष थे रामकृष्ण मठ मिशन के 10वें परमाध्यक्ष, उनको हमने कहा, स्वामी जी महाराज हाउ टू प्रैक्टिस द प्रेजेंस ऑफ गॉड। तब उन्होंने हंसते हुए कहा, बाय प्रैक्टिस। और फिर उन्होंने कहा, रीड द बुक प्रैक्टिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड बाय ब्रदर लॉरेंस। वो तो आर्मी में थे, 15वीं शताब्दी के वो कार्मेलाइट मॉन्क थे, और बाद में आर्मी में थे, उनका पैर कट गया था, दूसरा कोई काम तो कर नहीं सकते, तो उनको रसोई का काम किया था। कई वर्षों तक उन्होंने रसोई का ही काम किया। रसोई घर में काम करते करते करते, ईश्वर के साथ संवाद करते करते वे महान संत बन गए। उसकी और उनके इतने अत्यंत सरल उपदेश, और अत्यंत केवल सरलता और विश्वास के द्वारा किस प्रकार से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, उसका उदाहरण इसमें दिया। और कैसे प्रत्येक क्षण, उन्होंने ये कहा भी, एक भी क्षण ऐसा नहीं था कि पहले मुझे मेरे प्रार्थना, ईश्वर के साथ प्रार्थना करने में, मुझे प्रार्थना करने में बहुत तकलीफ होती थी, ईश्वर को स्मरण करना मुझे बहुत कठिन था। अभी ईश्वर को विस्मरण करना उतना ही कठिन लग रहा है मुझे जितना कि उस समय स्मरण करने में कठिन लगता था। एवरी मोमेंट आई कैन नॉट बट रिमेंबर गॉड। इतना उस प्रकार से उनका वो ओतप्रोत हो गए। तो ये छोटी सी किताब इस प्रकार से। और एक किताब जिसको कई साधु लोग पढ़ते हैं, द वे ऑफ पिलग्रिम, बहुत सुंदर है। एक रशियन पिलग्रिम जाता है, उसने फिलोकेलिया में पढ़ा है, प्रे विदाउट सीजिंग, बोले प्रार्थना करनी चाहिए, हमेशा प्रार्थना करती रह चाहिए, निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, यहां तक कि सोते समय भी प्रार्थना करनी चाहिए, खाते समय भी प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, कार्य करते करते, सोते सोते, खाते खाते। अब ये बात इनको समझ में नहीं आई, ये कैसे हो सकता है। तो कई लोगों के पास गया, कुछ नहीं हुआ। फिर एक फादर ने कहा, तुम यहाँ पर रह जाओ, मैं तुमको समझाऊंगा। फिर उन्होंने उनको ये मंत्र दिया जिसको प्रेयर ऑफ द हार्ट बोलते हैं। द आर्ट ऑफ आर्ट्स एंड द साइंस ऑफ साइंस, इस प्रेयर को बताया गया फिलोकेलिया में। ये बहुत ही फेमस प्रेयर है, द प्रेयर ऑफ जीसस, द प्रेयर ऑफ द हार्ट, ओ लॉर्ड जीसस हैव मर्सी ऑन मी। ये उनको बोला, ये वाक्य को तुम प्रत्येक क्षण उसका रिपीटेशन करो। ऐसा रिपीटेशन करते 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 ऐसा हुआ, अपने आप हृदय के प्रत्येक हार्ट बीट के साथ, पहले प्रत्येक निश्वास के साथ, बाद में प्रत्येक हार्ट बीट के साथ, हृदय के धड़कन के साथ उसका मंत्र अपने आप निकलता था, ओ लॉर्ड जीसस हैव मर्सी ऑन मी। इस प्रकार की कुछ कुछ किताबों से, जो मिस्टिक्स थे, क्रिश्चियन मिस्टिक्स, कहने का मतलब
और ये भी एक अद्भुत बात, 15वीं शताब्दी में ये सब वहां पर बड़े बड़े संत हुए, वहां पर भी जैसे यहाँ पर भी 15वीं शताब्दी में हम लोगों ने उस समय देखा, नरसिंह मेहता और संत तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर, मानो पूरी एक फौज संतों की फौज सारे विश्व में उतर गई। यहाँ पश्चिम के देशों में भी हम देखते हैं 15वीं 14वीं शताब्दी में ही ये सब महान महान संत हुए। तो हम लोग जब उनकी बातों को देखते हैं तब ऐसा लगता है कि एक असल में जो धर्म है, वह धर्म की जो बातें हैं, ये भले ये हो बाहर से ऐसा लगता हो, तो धर्म के दो भेद रहते हैं। एक है उनका मूल, उसके मूल सिद्धांत, और एक है आचार विचार। तो जहां तक आचार विचार की बात है, उसमें तो बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। पर हम यदि मूल में जाते हैं, मूल सिद्धांतों में जाते हैं, तब लगता है वो एक ही बात है। अभी जैसे इमिटेशन, एक ही किताब ये है, जैसे बाइबल, बाइबल में दो पार्ट है, एक ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट में भी आप ओल्ड टेस्टामेंट तो समझ में नहीं आता। गांधी जी ने कहा कि मुझे तो न्यू टेस्टामेंट अच्छा लगा। न्यू टेस्टामेंट में भी सरमन ऑन द माउंट है, जो कि 12 सेलेक्टेड शिष्यों के साथ क्राइस्ट ने वहां पर पर्वत पे जाकर पर्वतीय के ऊपर प्रवचन दिया था। आप इसको पढ़ें तो लगेगा कि अरे हम गीता पढ़ रहे हैं क्या। बोलते हैं ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन। जो लोग गरीब हैं, वो लोग पुअर इन स्पिरिट फॉर देयर्स इज द किंगडम, उनको ही यह भगवान का राज्य मिलेगा। ब्लेसेड आर दे दैट मॉर्न फॉर दे शैल बी कंफर्टेड। Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. जो दयावान है वो सचमुच में धन्य है, क्योंकि उनको दया मिलेगी। Blessed are the pure in heart, for they shall see God. जो लोग पवित्र हैं वो धन्य है, क्योंकि उनको ईश्वर के दर्शन होंगे। तो ईश्वर के दर्शन श्री रामकृष्ण कहते हैं कब होंगे, जब हमें में पवित्रता आएगी। और यही बात यहाँ पर भी कही गई, Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. इस प्रकार से आप पूरा, मैंने तो कुछ ही ऐसा बताया, तो ये पूरा माउंट, सरमन ऑन द माउंट पढ़े, बाइबल की कुछ और भी किताबें न्यू टेस्टामेंट में पढ़ें, उनका जीवन हम पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से यह क्रिश्चियनिटी की बात हुई। इसी प्रकार सभी धर्मों की बात। तो मुख्य बात है कि सभी धर्मों में स्वामी विवेकानंद ने यही बात कही थी अंतिम अधिवेशन में के अंत में। प्रथम में 11 सितंबर को उन्होंने ये कहा कि धर्मांधता के कारण खून की नदियां बही है, और अब हमको यदि विश्व शांति चाहिए तो हमको उसको इस धर्मांध को विदाई देनी पड़ेगी। और फिर अंतिम 27 सितंबर को उन्होंने कहा कि सभी धर्मों ने महान महान संतों को जन्म दिया है, इसके बावजूद भी इन द फेस ऑफ दिस एविडेंस, if anyone thinks of this exclusive survival of his own religion and destruction of all other religions, I pity him from the bottom of my heart. कहते हैं कि जब ये प्रमाणित हो गया कि सभी धर्मों ने महान संतों को जन्म दिया है, इसके बावजूद भी यदि कोई ऐसा सोचता है कि मेरा ही धर्म रहेगा, बाकी धर्म नेस्त नाबूद हो जाएंगे, तो मैं उसको हृदय से उसके प्रति मैं करुणा रखता हूँ। आई पीटी हिम फ्रॉम द बॉटम, मैं उसको दया खाता हूँ। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं हृदय से उसके प्रति दया खाता हूँ। क्यों? ऐसा कभी नहीं होगा, वो ईश्वर की इच्छा से। और श्री रामकृष्ण देव ने कहा ये सभी जो धर्म है, ये दे आर ऑफशूट्स ऑफ वन इटर्नल रिलीजन। एक सनातन धर्म से ही ये सब बातें आई हैं। इनके मूल में यदि आप जाएं तो वही बातें हैं, ईश्वर से प्रेम करना, ईश्वर को प्राप्त करना, दिव्यता को प्राप्त करके अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करना, यही बातें सभी धर्म में है। तो इस अवसर पर ईसा मसीह को भी, ईसा मसीह के चरणों में हम प्रणाम करें, उनके प्रति हम श्रद्धा निवेदन करें, उनसे ये प्रार्थना करें कि उन्होंने जो महामूल्य उपदेश दिए हैं उनका पालन करने की शक्ति हम में आए। और ये सर्वधर्म स्थापक भगवान श्री रामकृष्ण देव, जिन्होंने सभी धर्मों की साधना करके यह प्रमाणित किया कि सभी धर्म एक परम सत्य तरफ ले जाते हैं, उनके चरणों में प्रार्थना करके हम उनके चरण में ये प्रार्थना करें कि सभी धर्मों के प्रति हमारे भीतर में सद्भावना बनी रहे और हम लोग अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को इसी मनुष्य जन्म में प्राप्त कर सकें। ऐसी प्रार्थना उनके चरणों में करते हुए यहाँ विराम करते हैं।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।